Welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to learn present continuous और present progressive tense. हिंदी पहचान इसकी ये है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है. अंग्रेजी पहचान जो इंग्लिश एडवर्बियल्स है उनसे भी हम वाक्य में पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, नाउ, nowadays, at this time, at this moment, these days, this evening, today, etc. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम. यदि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा. ही, सी या इट अथवा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज. और प्लूरल है सब्जेक्ट यू, वी, दे या और कोई भी दूसरा, उसके साथ लगेगा आर. मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं. सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर, वाक्य रचना होगी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कोई भी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्म आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा. इसके कुछ प्रकार, किस परिस्थितियों में हम इस पर, जब कोई कार्य वर्तमान में निरंतर रूप से जारी हो तथा हमें उसका आभास भी हो, हमें उसकी फीलिंग होनी चाहिए. जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो वर्षा होती है तो हमें उसका महसूस हो जाता है. दूसरा है जब कोई कार्य इस समय हो रहा है परंतु बोलते समय भी वो कार्य किया जाए ये ज़रूरी नहीं है. जैसे आई एम लर्निंग जर्मन दीज डेज, आजकल मैं जर्मन सीख रहा हूँ, परंतु हम जिससे बात करें उस समय भी हम जर्मन सीख रहे हो ये ज़रूरी नहीं है. कार्य निरंतर चलता रहता है. सी, निकट भविष्य की कोई योजना, शेड्यूल्ड प्रोग्राम. आई एम मीटिंग हिम टुनाइट. और जब कोई दो वाक्यों का कर्ता एक हो और दोनों वाक्यों को जब एंड से जोड़ना हो तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं. ही इज लर्निंग फ्रेंच, ही इज टीचिंग हिंदी. ही इज लर्निंग फ्रेंच एंड टीचिंग हिंदी. अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है. वाक्य रचना हम पहले देख चुके हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. मैं एक पत्र लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग अ लेटर. राम विद्यालय जा रहा है. राम इज गोइंग टू स्कूल. वे हॉकी खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग हॉकी. तुम चाय बना रही हो. यू आर मेकिंग टी. वह इन दिनों नृत्य सीख रही है. शी इज लर्निंग डांस दीज डेज. मैं अगले सप्ताह जयपुर जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक. नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक, जिसमें काम का नहीं करना या नहीं होना पाया जाता है. ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उन वाक्यों में जो इज, आर या एम का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके ठीक बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, नकारात्मक वाक्य बन जाता है. मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ. आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर. राम विद्यालय नहीं जा रहा है. राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल. वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं. दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी. तुम चाय नहीं बना रही हो. यू आर नॉट मेकिंग टी. वह इन दिनों नृत्य नहीं सीख रही है. शी इज नॉट लर्निंग डांस दीज डेज. मैं अगले सप्ताह जयपुर नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक. इंटेरोगेटिव
सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो यानी हाँ ना प्रश्न होते हैं, और एक होते हैं वर्णनात्मक जो WH से बनते हैं। अभी हम पहले यस नो क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या मैं इनकी वाक्य रचना है, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और इंटरोगेटिव मार्क प्रश्नवाचक का चिन्ह सबसे अंत में। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग ए लेटर। क्या राम विद्यालय जा रहा है, इज राम गोइंग टू स्कूल। क्या वे हॉकी खेल रहे, आर दे प्लेइंग हॉकी। क्या तुम चाय बना रही हो, आर यू मेकिंग टी। क्या वह नृत्य सीख रही है, इज सी लर्निंग डांस। क्या वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग। जब WH क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले WH आएगा, जैसे वाट, वाई, वैन, विच, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम ऐसे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और इंटरोगेटिव मार्क। वह क्यों रो रही है, अब क्यों वाई शब्द पहले आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वाई इज सी। वह के आधार पर हेल्पिंग वर्ब में देखना पड़ेगा, पहले देनी पड़ेगी। वाई इज सी वीपिंग, इंटरोगेटिव मार्क। वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। सीता शोर क्यों कर रही है, वाई इज सीता मेकिंग अ नॉइज। तुम जयपुर कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू जयपुर। मोहन झूठ क्यों बोल रहा है, वाई इज मोहन टेलिंग अ लाई। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक प्रश्नवाचक। केवल यस नो क्वेश्चन होंगे, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING होगा। और WH क्वेश्चन जो वाट, वाई, वैन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार वाले होंगे, उसमें WH के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये अंतर है। क्या वह जयपुर नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू जयपुर। क्या सीता खाना नहीं पका रही है, इज सीता नॉट कुकिंग फूड। क्या वे जयपुर नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू जयपुर। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं। तुम गीत क्यों नहीं गा रही हो, वाई आर यू नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स।